नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार और बहुत स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम बात पते की पर। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस यानी कि ऑपरेशन अल बुनियान शुरू कर दिया है और इस ऑपरेशन के तहत वो भारत के रिहायशी इलाकों पर बीती रात से लगातार हमला कर रहा है, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत पर ड्रोन से अटैक करने की भी कोशिश की जा रही है। बीती रात यानी कि 9 मई को भी पाकिस्तान की तरफ से भारत के कई शहरों पर मिसाइल गिराने की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने उसकी सारी कोशिशें नाकाम कर दी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान के नापाक इरादों को हमारी सेना किस तरह आगे भी नष्ट करने का प्लान कर रही है। और इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एयर मार्शल संजीव कपूर जी। बहुत स्वागत है सर आपका पंजाब केसरी पर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो सर मेरा आपसे यही रहेगा कि अब पाकिस्तान के पास लगता कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि रात की एयर स्ट्राइक से अब पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला चुका है। भारत ने उनको जब पहले दिन अटैक किया 7 तारीख को, तो ये एक चेतावनी सी दी थी कि हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते। हमने आपके सिर्फ टेररिस्ट जो हाइड आउट्स हैं या उनके हेडक्वार्टर्स हैं वो निकाले हैं। तो आपका जो टेररिस्ट का वो मकसद था हमारा, वो हमने पूरा कर लिया। बट उनको समझ नहीं आई, क्योंकि उनकी जो फितरत है वो ये है कि वो अपने मासेस को झुठला के रखते हैं और उनको ऐसी कहानियां सुनाते हैं, ऐसे फेक वीडियोस और नैरेटिव देते हैं कि उनको लगता है कि उनका एक सेवियर है, उनकी आर्मी सेवियर। तो जब ये हुआ, और ये सोशल मीडिया का जमाना है, अब ये छुपा तो सकते नहीं है, क्योंकि जब उरी और पुलवामा हुआ था तो उन्होंने कहा कुछ टहनियाँ गिराई हैं, कुछ पेड़ गिराए हैं, कुछ खड्डे हुए हैं, और वो एक जंगल में कुछ इंसिडेंट हुआ था। बट अब जो ये स्ट्राइक हुई हैं ये उनके पाकिस्तानी पंजाब में हुए, ये दुनिया ने रिकॉर्ड किए हैं, ये पूरे सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, तो वो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। अब यहाँ हमारे यहाँ रेसिप्रोकेट करेंगे तो यहाँ कोई सेंटर्स तो है नहीं। सो दे अटैक्ड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। अब उन्होंने बॉर्डर नहीं क्रॉस किया, हमने भी नहीं किया, उन्होंने ड्रोन्स भेजने स्टार्ट किए। ये तुर्की से आए हुए ड्रोन्स हैं, तो ये धनाधन। तो इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो ये जैसे हमास के टाइप ये आपको इरिटेट करते हैं, आपके एयर डिफेंस सिस्टम को, आपके रडार्स को, तो ये डिटेक्ट करते हैं। और दूसरा, इनके अंदर सेंसर्स रहते हैं, तो ये आपकी गन पोजीशंस, जहाँ से फायरिंग होती है उसकी लोकेशन उनको देती है, ताकि एनिमी को पता रहे अगर हमें स्ट्राइक करना है तो हमें यहाँ करना चाहिए। तो ये सारी प्रोब, इसको प्रोब मिशंस बोलते हैं, तो ये चलते रहे। तो 2-3 रात चले, तो भारत ने भी उनके जो एयर डिफेंस है। जानने वाली बात आपके व्यूअर्स के लिए ये है कि पहली बारी 1971 वॉर के बाद पाकिस्तानी पंजाब के टारगेट्स को हिट हुआ है। तो जो पाकिस्तानी जनता है उनको कहीं ना कहीं ये बता के रखा गया है कि जो उनका पंजाब है, पाकिस्तानी पंजाब है, वो सबसे सिक्योर है। बट जब लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम जाने लगा, जब मुरीद के का एडी सिस्टम जाने लगा, जब गुजरावाला पे स्ट्राइक होने लगी, जब सियालकोट में स्ट्राइक होने लगी, जब उनकी, आप कल रात जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आई आपके व्यूअर्स के लिए, वो ये है कि ये जो एयरफील्ड्स निकाले हैं हमने एयरफील्ड्स निकाले हैं, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। तो कुछ रिपोर्ट्स में 4 कह रहे हैं, कहीं 6 कह रहे हैं, कहीं 8 एयरफील्ड्स कह रहे हैं। तो बट जो मेरी समझ है और जो मैंने जानता हूँ उस देश के बारे में, ये स्ट्रेटेजिकली सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड जो हिला देने वाला एक्शन था मेरी समझ में, वो ये था कि हमने जो उनका चकलाला एयरबेस है रावलपिंडी में, उसको निकाला कल रात। तो चकलाला की अहमियत ऐसी, चकलाला 1965 और 70 किया जाता था। ये जो पाकिस्तान का जनरल हेडक्वार्टर्स है, जहाँ आसिम मुनीर उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठते हैं, उससे कुछ ही इस एयरबेस में सारी वीवीआईपी रिफ्यूलर्स का जहाज रहता है, और इसी के बगल में इनकी इनका वॉर कॉलेज, यहीं से थोड़ी दूर का काउंटर न्यूक्लियर रिएक्टर है, थोड़ी दूर पे इस्लामाबाद है। जब हमने उनको स्ट्राइक किया यहाँ पे, तो जबरदस्त बौखला, तो उन्होंने रेसिप्रोकेशन में मिसाइल फायर की है। और जो कुछ न्यूज आ रही है कि हमने सिरसा के पास एक फतेह 2 करके मिसाइल है, उसको नाकाम किया है।
तो ये कहीं ना कहीं हमारे एयरफील्ड बेसिस एंड कहीं हो सकता है दिल्ली की तरफ भी ये टारगेट करें कि इनको अपने लोगों को बताना है कि हमने कुछ किया है। लेकिन सर, अभी भारत सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है कि किसी भी प्रकार के आतंकी हमले को अब युद्ध माना जाएगा। इसको लेकर क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड हर उसके आप ही का मीडिया, इतने मैं चैनल्स में गया, इतने प्रोग्राम्स में मैं गया पिछले 2 हफ्तों में, तो जहां पे भी मैं जाता था उनका हर एक बार ये प्रश्न था, सर युद्ध कब शुरू होगा, युद्ध कब शुरू होगा, युद्ध कब शुरू होगा। जब तो मैं हर एक से कहता था कि एक चेस की गेम है। अब ये चेस की गेम है, इसमें आपने एक चाल चली, हम दूसरी चाल चलेंगे, वो अगली तीसरी चाल चलेंगे, हम चौथी चाल चलेंगे। तो ये कहाँ जाके खत्म होगा, और जहां हमें लगता है थ्रेशोल्ड है वहां तक की हमें तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जंग शुरू कर दें। अब वो रशिया यूक्रेन की लड़ाई 3.25 साल से चल रही है, इजराइल हमास की लड़ाई 1.5 साल से चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम जंग में उलझे और हम थोड़े दिन में, हफ्ते बाद बोलेंगे हमारे असला और हथियार खत्म हो गए हैं। तो ये जो प्रेजेंट स्टेट है ये क्या मोड़ लेती है मालूम नहीं है, बट भारत की जो चेतावनी दी है ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारी लिमिट आ गई है। हम अभी उनको, इंग्लिश में कहावत भी है, रैप ऑन द नकल्स, मतलब आपको झिंझोड़ा है, पकड़ के हिलाया है अच्छी तरह कि अगर तूने अब नहीं माना तो बुरा होगा। तो भारत इस स्थिति में आ गया कि उसको हर तरफ से हिला दिया है, प्यार से समझा दिया है, उसे समझा दिया है, उसके रडार्स निकाल दिए, उसके अब एयरफील्ड निकाल दिए हैं, उसके मदरसे और वो सब हिट हो गए हैं। तो अब उसको आई चेतावनी है कि अगर आप इसके बाद आपने कुछ किया तो हम फुल फ्लेजेड अटैक है। सर, कहीं ना कहीं अब इस पूरे ही वातावरण में हम ये देख रहे हैं कि एक थिएटर वॉर जो है, ये शब्द बहुत अभी चलन में आ गया है कि पाकिस्तान हमला तो नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ ये थिएटर वॉर का जो एक शब्द है ये बहुत चल रहा है। इसके बारे में अगर आप दर्शकों को बता पाए तो। थिएटर वॉर आपका मतलब थिएटराइजेशन से है जो भारत बनाना चाहता है, वो अभी कार्य उस पे है, प्रगति पे है। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, ये इतनी आसानी से होता नहीं है। अमेरिका ने भी 15 साल लिए थे थिएटराइजेशन में, चीन ने भी 9 साल लिए थे, तो हमारे को तो अभी 2-2.5 साल ही हुए हैं ये काम करते हुए। थोड़ा समय लगेगा, बट इसमें ये जो अभी प्रेजेंट वाली ऑपरेशन है आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल मिला जुला है। आर्मी ने भी एयरफोर्स की सारी फोर्सेज और कैपेबिलिटी इकट्ठा मिलकर काम कर रहे हैं। तो जैसे पहली रात के अटैक्स थे तो वो कुछ जो ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो ड्रोन गए थे वो आर्मी के थे, जो कुछ टारगेट्स यहाँ निकाले पंजाब, उनके पाकिस्तानी पंजाब में, वो एयरफोर्स ने निकाले। अभी जो एयर डिफेंस की गन्स फायर कर रही हैं, बहुत सारी गन्स आर्मी की हैं, बहुत सारी गन्स एयरफोर्स की हैं, तो इंटीग्रेटेड है। तो यही मतलब आपके व्यूअर्स के लिए लूजली जो तीनों सेनाओं की जो कैपेबिलिटी है उसको मिला के काम किया जाता है, उस सिलसिले में काम चल रहा है। अब यहाँ पर अब ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानी जो आर्मी है वो लगातार भारतीय सेना की सीमा पर घुसने का प्रयास कर रही है। तो इसमें क्या माना जा सकता है कि अब क्या युद्ध करीब है? भारत और पाकिस्तान का पूर्ण तरीके से अब हम युद्ध देख सकते हैं? पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालत है वो अच्छी नहीं है। तो जब भी चाहे आप कोई भी लड़ाई देखेंगे, अभी तक जो भी रिसेंटली हुई है जंग, उसमें 2016 में इवन 71 वॉर, जब उस देश के अंदरूनी हालात अच्छे नहीं होते तो वो ध्यान भटकाने के लिए अपनी जनता का एक बाहर का एग्रेशन शुरू कर देता है। तो 2016 में उनके यहाँ इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, IMF का लोन था, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ठीक नहीं चल रही थी, तो उन्होंने ये उरी वाला घटना की। फिर 2018 में इमरान खान आए और उनकी सरकार से काफी अनबन स्टार्ट हुई 2019 में। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी पैसा नहीं था और उनके जो हार्ड लाइनर्स थे वो सड़कों पे आ गए थे, ब्लॉकेट स्टार्ट हो गया। अगर आपको याद हो 2019 में काफी अनरेस्ट था पाकिस्तान, तो वो उन्होंने उस टाइम पे पुलवामा कर दिया, उसके बाद हमने बालाकोट किया। अब जो उनके हालात है 2025 में, इनके बलोचिस्तान में प्रॉब्लम चल रही है, इनके खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम चल रही है, इनकी गिलगित बाल्टिस्तान में प्रॉब्लम चल रही है, इनके यहाँ सिंध में प्रॉब्लम चल रही है। तो कहीं ना कहीं और धीरे धीरे जो प्रेजेंट पाकिस्तानी चीफ हैं उन्होंने पूरी पावर हथिया ली है। तो वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक पपेट सरकार बिठा रखी है शहबाज शरीफ की और जरदारी की, इनको प्रेसिडेंट बना रखा है, बट रियल पावर इनके पास है।
और अकाउंटेबिलिटी है नहीं, क्योंकि कुछ भी होता है तो बोला आप प्रधानमंत्री से पूछिए, आप डिफेंस मिनिस्टर से पूछिए, बट उनको कोई पावर देने रखी। तो अपने आईएसआई चीफ उन्होंने अभी एनएसए बना दिया। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं अब वहां की जनता को समझ आ रही है, बिकॉज अब एज आ गई है सोशल मीडिया की, अब एज आ गई है, तो हर सेकंड में वीडियो निकलता है, हर सेकंड में बाइट निकलती है, हर सेकंड में पिक्चर जाती है, तो लोगों को अब हकीकत पता चलनी स्टार्ट हुई है। तो धीरे धीरे इस वक्त जो पाकिस्तानी आर्मी का उनके देश में जो रिस्पेक्ट है वो सबसे लोएस्ट आज तक, जब से इंडिपेंडेंस। बिल्कुल। तो वो अपना फेस बचाने के लिए वो अब ऐसी हरकत करना चाहते हैं कि वो हीरो बने। कुछ का मानना है कि वो अपना टेन्योर बढ़ाना चाहते हैं, कुछ का मानना है कि इस जंग से वो सत्ता हथियाना चाहते हैं कि देश ठीक नहीं चल रहा तो मार्शल लॉ लगा दिया जाए। कुछ लोग हर तरह के अटकले हैं, तो वो कहना भी मेरी समझ से बाहर है कि क्या कारण है। बट जो मेरी समझ है वो ये है कि वो एक तो आर्थिक अर्थव्यवस्था से लोगों का मन हटाना चाहते हैं, अंदरूनी जो दिक्कत है उससे हटाना चाहते हैं। तीसरा वो पावर पे ग्रिप लेना चाहते हैं। चौथा जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, अगर आपने नोट किया होगा कि 7 तारीख के अटैक के बाद आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल एंड यूनिफॉर्म पीपल एक टेररिस्ट के फ्यूनरल में खड़े हैं। किस देश में आप बताइए कि एक टेररिस्ट का फ्यूनरल हो रहा है और उसमें सर्विंग यूनिफॉर्म के लोग, पुलिस के, आर्मी के, उसको, और उसके टेररिस्ट के कफन पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रीच लिखा जाता है। तो ये इंटरट्वाइंड है, मतलब जो इनके टेररिस्ट हैं, जो मुजाहिदीन हैं, जो ये है और आर्मी है, सब एक ही। तो ये आपके व्यूअर्स की बिल्कुल समझ। आपने सही कहा कि किस तरह से जो आतंकियों के जनाजे में मंत्री पहुंचते हैं वो किसी भी देश में आज तक देखा नहीं गया है। और यहाँ पे आपने आईएमएफ मंत्री नहीं, उनके जनरल्स, मंत्री तो खैर अलग बात है, मंत्री भी और जनरल्स भी, जनरल जो सर्विंग जनरल हैं वो भी उस फ्यूनरल में थे। और आपने यहाँ पे आईएमएफ का भी जिक्र किया। अभी आईएमएफ ने हाल ही में 1 बिलियन का ऋण जो है वो दिया, और जिसका भारत ने विरोध भी जताया है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मैंने कल भी बहुत चैनल्स में बोला, मैंने ट्वीट भी किया आज। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से जो मेरे लोग, क्योंकि मैं बहुत लिखता हूँ सोशल मीडिया पे, मैं छोटी छोटी रील्स एंड वीडियोस बनाता हूँ। एंड ऑफ इसमें अगर आपको पेस्ट कर दे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, तो जो व्यूअर्स इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए, तो मैंने उसमें यही लिखा कि जो विदेशी लोग हैं वो हमारे मित्र नहीं है, जो पश्चिम के लोग हैं वो हमारे मित्र नहीं है। ये गलत हमारे में फहम है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि भारत ऊपर उठे, वो ये नहीं चाहते कि भारत मतलब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आए। तो उनके इंटरेस्ट में है कि भारत पाकिस्तान लड़ता रहे, चाइना के इंटरेस्ट में भारत पाकिस्तान लड़ता रहे, अमेरिका और इन देशों के इंटरेस्ट में कि हम लड़ते रहे, क्योंकि उनके हथियार बिकेंगे तो हमारी इकोनॉमी नहीं ग्रो होगी, हमारी प्रोग्रेस उतनी नहीं होगी। हम इंस्टेड ऑफ मतलब स्पेस में जाने के लिए, रॉकेट बनाने के लिए, हम हथियार बन के एक दूसरे से लड़ते रहें, और वो बैक एंड से उनको सप्लाई करते रहते हैं। तो आईएमएफ के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत जोर लगाया, जो मेरी समझ है, जो मैं पढ़ता था। एंड उनकी 2 दिन पहले वर्ल्ड बैंक के मिस्टर बंगा से मीटिंग भी हुई, बट उसके बावजूद भी उन्होंने कल $1.2 बिलियन का लोन उनको मंजूर कर दिया है। तो ये पैसा कि हम अपनी एग्रीकल्चर उसमें लगाएंगे, बट हर एक को मालूम है कि ये पैसा आते ही इसको फिर हथियार और उसमें यूज किया जाएगा। जिस तरह से सर अब वायुसेना को भी, एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे यह रहेगा कि जिस तरह से वायुसेना को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खुली छूट दी जा चुकी है, अब कैसा माना जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 आतंकवाद को अब जड़ से खत्म करके ही रुकेगा? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत गहरी हैं। और पिछले अगर आपके व्यूअर जानना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में कदम रखे थे तब से शुरू हुई है, क्योंकि ये अमेरिका और पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान को खूब पैसा दिया कि आप आदि तैयार कीजिए और उनको रूसियों से लड़ाओ। बट जब रूस 1991 में अफगानिस्तान खाली करके चला गया, उसके बाद उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमने इतने लोग पाल लिए 79, अब उनका क्या किया जाए। तो धीरे धीरे फिर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में अनरेस्ट स्टार्ट हुआ। अब ये ट्रेंड लोग मिडिल ईस्ट जाने लग गए, कुछ कश्मीर आ गए, कुछ चचनिया चले गए, कुछ जिंगजियांग चले गए। तो जो जड़ है वो यही है
अब आपका कहना है कि ये जड़ जो पिछले 40-45 साल से लगी हुई है, ये कब खत्म होगी, इसका कहना मुश्किल है। बट अभी जो हरकत हुई है, इससे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी डेटरेंस बहुत बड़ी चीज होती है। अगला आदमी को 4 बार सोचना पड़ता है ऐसा कदम उठाने के लिए, तो सर्टनली इस एक्शन से डेटरेंस तो पैदा होगी। अब कितना वो अनवाइंड करते हैं, उसमें उनकी जो लीडरशिप है उसका बहुत बड़ा हाथ है टू टेक एक्शंस। एंड अगर वेस्ट चाहे और अगर दुनिया चाहे तो टेररिज्म खत्म हो सकती है, बट कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट सबके हैं, तो वो उस हिसाब से टैकल नहीं होती जैसे होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को बेहद सार्थक बनाने के लिए बहुत शुक्रिया। बहरहाल अब भारत ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि जिस तरह से अब एक भी अगर युद्ध होता है, एक भी हमला आतंकवादियों की तरफ से होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा। अब ऐसे में आज रात यानी कि अब ये देखने वाकई में दिलचस्प होगा कि किस तरह से भारत की प्रतिक्रिया अगली पाकिस्तान पर होती है। फिलहाल बात पत्रिका में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।